नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे दर्शकों, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉल आती हैं, मैसेज आते हैं कि गुरुजी मुझे अपने कुल देवी देवता के बारे में मालूम नहीं। हमारे बाबा दादा 5 पीढ़ियां पहले उधर रहते थे, वहां से आने के बाद हम लोग इधर रह रहे हैं, फला जगह रह रहे हैं, और ना मेरे खानदान में किसी ने बताया। तो ये आजकल बहुत बड़ी समस्या है कि यंग जनरेशन अपने खानदान, अपने कुनबे के बारे में नहीं जानते कि मैं किस खानदान से हूं, हमारे बाबा दादा कहां से आए थे, मेरा गोत्र क्या है, ये सब भूल गए। इसी कारण एक दोष आजकल लगभग 80% लोगों पर लागू होता है, कुल दोष का। ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। यूट्यूबर वाले बाबा नहीं, ये मत समझिएगा कि हम झटपट बताए वो आपको परोस कर निकल गए। ध्यान से सुनना, तब आपको समझ में आएगा। अगर आप लोगों को याद होगा, जो हमारे हमसे सीनियर हैं या हमारे समकक्ष हैं, वो उनको तो जरूर मालूम होगा। जब आपके यहाँ शादी ब्याह पहले होता था तो 8-10 दिन पहले से हमारी वो जो बहन बेटियां रहती थी, बुआ हैं, मामी हैं, बहन है, जीजा है, फूफा है, सब लोग आके रहते थे। अब टाइम ही नहीं किसी के पास। और जब वो आके रहते थे तो शादी विवाह का कार्यक्रम, गांव की औरतें बुजुर्ग शाम को इकट्ठा होती थी, तो सांझ, सबसे पहले सांझ न्योता जाता था। नहीं, सांझ को निमंत्रण दिया था, संध्या देवी, जिसे हम सांझ न्योतना बोलते। उसके बाद कार्यक्रम यहीं से चालू होता था। कोई भी शुभ कार्य होता था, अपने देवताओं को, कुल देवी देवता को, ग्राम देवता को, यानी 7 पिंडों को निमंत्रण दिया जाता था और उनके नाम से एक एक गीत होता था, आवाहन जिसे बोलते हैं। अब हम लोग तो ये भूल गए, नए बच्चियां आ गई, शादी ब्याह में तमंचे पे डिस्को गा रही हैं, ठीक है, ये सब भूल गए। कल्चर मेरा बदला, देवी देवता वही हैं, लेकिन हम कल्चर में बदल गए। जब वो देखते हैं कि हम इनके कुल देवी देवता हैं और इनके यहां ये फला काम मांगलिक हो रहा, इन्होंने मुझे याद ही नहीं किया, झूठा भी नहीं याद किया, सच्चे मन से भी याद नहीं किया, पूजा की तो छोड़ो, याद भी नहीं किया, निमंत्रण भी नहीं दिया, तो ऐसे में वो कुपित हो जाते हैं, श्राप दे देते हैं। कि जानते हैं श्राप का नतीजा क्या होता है? उसी मांगलिक कार्य जो आपका, जैसे विवाह हुआ है, मकान बना रहे, कोई भी मांगलिक कार्य में अगर आप इन्होंने निमंत्रण, पूजा पाठ नहीं करते हैं या आवाहन नहीं करते हैं, तो उसके बाद वैवाहिक जीवन नरकमय हो जाती। यानी पति पत्नी में से कोई एक बीमार रहना, बच्चे का ना होना, पत्नी बीमार रहना, काम धाम बहुत अच्छा चला तो बाद में बर्बाद होना, तब आप तांत्रिकों के पास दौड़ते हैं। हो शादी में किसी ने करा रखा है, ताई ने, ये ने, तब वो आपको ऐसे बेवकूफ तांत्रिक आपको लड़ाने में लग जाते हैं। प्रूफ नहीं कर पाएंगे कभी। अगर मैं आपको कोई चीज कहूं, आप एग्जांपल हमसे कुछ पूछिए और मैं कहूं कि बेटा आपके विवाह में तंत्र किया हुआ, अगर मैं इतना काबिल हूं, इतना जानकार हूं, मैं बता दूं तंत्र किया हुआ, तो किसने किया ये क्यों नहीं बता सकता? तो ये इस तरह की बातें करने वाले टोटल फेक लोग होते हैं, जो आप उनके आसानी से चक्कर में फंस जाते हैं। तो ध्यान रहे, तंत्र मंत्र यंत्र इतना आसान नहीं, उतना करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं कि फला ने करा दिया, और जब आप ठीक कराने निकलते हैं तो कोई नहीं मिलता। कहने का तात्पर्य यह है कि कुल देवी देवता को आपको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने आगे इतनी बातें बढ़ाकर बताई ताकि आपको समझ में आ जाए। जिनको रील देखने की आदत है वो तो रील देख रहे हैं, खुद रील बन गए हैं। ध्यान के कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, जल्दी का काम शैतान का होता। तो हम सनातनी हैं, हर चीज को बड़ी बारीकी से समझेंगे। तो आज इसी विषय पर मैं बताने जा रहा हूं। अगर आपको नहीं मालूम है कि आपके कुल देवी देवता कौन है, तो आज उसका 3 हम तरीका बता रहे हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप अपने बाबा दादा से मालूम करिए कि आप जहां रह रहे हैं, यहां पर
आप किसी के निवासा बोलते हैं, जैसे कभी कभी हमारे रिश्तेदारों ने मुझे गोद ले लिया और मैं यहां आ गया। गोद से पहले हमारा जिस खानदान में थे वहां के देवी देवता चलते थे, लेकिन गोद के बाद या आपको किसी ने प्रॉपर्टी से ससुराल में, ननिहाल में या कहीं भी आप जाके बस गए तो वहां के देवी देवता चलेंगे। तो आप वहां के अपने परिवार कुटुंब से मालूम करें कि कौन देवी देवता है, उनकी पूजा कैसे होती है, अगर कोई बुजुर्ग बचा हो। ये इससे भी नहीं पता चलता तो आप जिस जाति से हो, जिसे राज्य अलग अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग, एमपी का अलग, राजस्थान का अलग, आप जिस राज्य से हो वहां की जातियों का एक चार्ट निकालिए गूगल से। आप उन जातियों में से किस जाति के हैं, उस जाति के कितने गोत्र हैं, उन गोत्र में कौन से गोत्र के हैं, फिर उस गोत्र के कौन से कुल देवी देवता हैं, इनको देखिए। कभी कभी होता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग अपने जो कुल देवी देवता उनको भूल जाते हैं, वो किसी न किसी के कहने पर वो किसी को पूजना चालू कर देते हैं। हम कई लोगों से पूछे कि आपके कुल देवी देवता कौन है, तो कह रहे काली जी हैं, हनुमान जी हैं। देखिए, काली जी, हनुमान जी कभी कुल देवी देवता नहीं होते हैं। ये मतलब महादेव समझिए कि जैसे शंकर है उस श्रेणी के हैं। हमेशा कुल देवी देवता कौन होता है, ठीक है, जो आपके पिंड में रहते हैं, यानी आपके कुल खानदान में पूजित किए जाते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं, आपका देखभाल करते हैं, उपदेव की श्रेणी में आते हैं। जितने लोग पूछे, हमारी दुर्गा जी हैं, हमारी चिंतपूर्णी जी हैं, ये वही लोग हैं जिनका 2-3 पुस्त से भूल गए हैं कि हमारे कुल देवी देवता कौन है, और जो इनको मान लिया उसी को करने लगे। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक ये हो गया। अब आज हम आपको एक तरीका बताने जा रहे हैं, हमने इसको 80% लोगों पे बिल्कुल सत्य पाया है, वही आज आपको दे रहा हूं। किसी भी पूर्णमासी को आपको संपूर्णता पवित्रता के साथ रहना है, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक व्रत रहना है। व्रत रहने के बाद प्रातः काल आप किसी सरोवर, तालाब, नदी इत्यादि के पास जाइए। अगर ये नहीं तो घर पर छत पे टब में पानी रखिए। सूर्योदय के समय सूर्य को ओम घृणीश्वर आदित्याय नमः 108 बार अंजलि से आप जल अर्पण करें। उसके बाद घर आकर हाथ में गंगा जल और दही सबसे पहले ग्रहण करें। उसके पश्चात आप थोड़ा सा फल खा लीजिए। फल खाने के बाद अपने घर में एक चौका लगाइए, 5 दीपक घी का जलाइए, 5 के पास गुलाब का फूल एक रखना है, धूप बत्ती जलाना है, और 5 मिठाइयां एक पीस रखना है किसी दोने में, ठीक है। उसके बाद आप रुद्राक्ष की माला से, जो इस वीडियो के आप देख रही है मंत्र, मैं नीचे मंत्र लिख दिया हूं, इस मंत्र की आप 5 या 11 माला जाप करिए। माला को ध्यान रखिए दूसरा कोई नहीं छूने पाए। 11 या 5 माला जाप करने के पश्चात माला को तुरंत ही छुपा के एक लाल कपड़े से लपेट कर उसी स्थान पर रख दें। अब इंतजार करिए रात होने का। रात जब होए अपना व्रत जैसे खाते हैं फलाहारी करिए, और जिस बिस्तर पे आप लेटते हैं वहां कोई नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा बिस्तर लगाइए। और इसी माला को लेकर एक माला जब फलाहारी करने के बाद सोते समय एक मंत्र, एक माला जाप कर लेना। जाप करने के पश्चात इसी माला को धारण कर लेना। एक कॉपी पेन लेके लेटना। आपके कुल देवी देवता सब आएंगे और आपको बताएंगे कि अपना नाम बताएंगे और उनकी पूजा कैसे की जाती है, किस तरीके से आप उनका पूजन अर्चन वंदन करें, आपके ऊपर कृपा होगी, कब से हैं, कहां से हैं, पूरी चीज आपको बताएंगे। और ऐसा नहीं कि आप भूल जाएं, सबसे बड़ी विशेषता यही है। ये एक ऐसा अमेजिंग एक फिल्म ग्राफ रहता है कि जैसे लगेगा चलचित्र चल रहा है और आप आद्र जैसे हल्का नींद नहीं लगता, इस तरीके से आपको सब कुछ याद रहेगा। जब तक आप लिख नहीं लेंगे तब तक आप भूलेंगे नहीं, इसकी विशेषता यह है। और जैसे बताएं उसी तरीके से आप पूजा करिए, पाठ करिए, लाभ होगा। ध्यान रखिए कभी कभी ऐसा जब आप करते हैं तो आपके पितृ भी चले आते हैं जिनको मोक्ष नहीं मिला।
सबसे अच्छी बात है, पितरों का भी संज्ञान ले सकते हैं कि उनको मोक्ष मिला क्यों नहीं, क्या कारण है, उनकी मुक्ति कैसे मिलेगी। इसी उपाय से आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। यह वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। और मैं बहुत सारे अपने उन जो हमारे पास शाम को कॉल करते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने विश्वास किया और आप हमसे संतुष्ट हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि मैं आपको संतुष्ट कर पा रहा हूं। और ये नहीं कि संतुष्ट बहुत अच्छी तरीके से, आपके स्वभाव के बारे में बताना, आपके नेचर के बारे में बताना, आपका भविष्य कैसा रहेगा, आप क्या पहने जिससे लाभ होगा, आप किसको पूजें, आप किसकी अर्चना करें, कौन सा मंत्र जाप करें, किस रंग का कपड़ा पहने, आपके लिए तिथि कौन सी सही है, वो सब हम बताते हैं शाम को 7 से 10 के बीच। ये अनुदान पर है। बाकी आप सुबह 9 से 5 बजे के बीच हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप कॉल करके एक प्रश्न निशुल्क जान सकते हैं। समस्याएं निशुल्क हैं, समाधान निशुल्क है, कोई सामग्री निशुल्क नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।